Good morning, students. Now today our topic is commercial farming. कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है? कमर्शियल फार्मिंग का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट को गेन करना. ठीक है, ये सेल्फ कंज्यूम के लिए नहीं की जाती है, प्रॉफिट के लिए की जाती है ताकि हम उसको सेल कर सकें और प्रॉफिट को अर्न कर सकें. कमर्शियल फार्मिंग मीन्स फार्मिंग फॉर ए प्रॉफिट. इन कमर्शियल फार्मिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट. कि कमर्शियल फार्मिंग का मेन पर्पस है प्रॉफिट को अर्न करना. और प्रॉफिट अर्न हम कब कर सकते हैं? तब क्या करें, जैसे हम अपनी क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रॉप को प्रोड्यूस करते टाइम हम क्या कर रहे हैं? मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं. जबकि इंटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या किया था हमने, जो सेल्फ थे, जो फार्मर होते थे, वो क्या करते थे, अपने ही फैमिली के लोगों को एज ए लेबर के रूप में काम करते थे और सिंपल टूल्स का यूज़ करते थे. बट कमर्शियल फार्मिंग में क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है. मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया तो प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है और ज़्यादा प्रोडक्शन को क्या किया, उन्होंने मार्केट में सेल कर दिया है. कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशंस, एग्रीकल्चर. Commercial farming. In commercial farming, crops are grown for commercial purpose. Major areas practicing this type of farming are temperate grassland, like prairies of North America, pampas of South America, steppes in Eurasia. जो कमर्शियल फार्मिंग है, मेन पर्पस क्या होता है उसका? कमर्शियल करना, व्यापार करना, ट्रेड करना. ट्रेड के लिए ही वो फार्मिंग करते हैं. और ये कहाँ कहाँ पे की जाती है? नॉर्थ अमेरिका में, पैरारीज में, पैम्पस, साउथ अफ्रीका, स्टिप्स, यूरेशिया. वीट एंड मेज. मेज क्या होता है? मक्का होता है. आर कॉमनली ग्रोन ग्रेन्स. वीट और मेज का क्या किया जाता है? कॉमनली कमर्शियल मीन्स उसका व्यापार किया जाता है एज ए ग्रो करके. दीज एरिया आर स्पार्शली पॉपुलेटेड. क्योंकि ये एरिया क्या होते हैं? स्पार्शली पॉपुलेटेड होते हैं. स्पार्शली पॉपुलेटेड मीन्स कम जनसंख्या वाले होते हैं. ड्यू टू सर्व विंटर्स ओनली ए सिंगल क्रॉप कैन बी शोन इन समर सीजन. चाहे समर सीजन हो या विंटर सीजन हो, एक ही सिंगल क्रॉप को क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है. मीन्स सिंगल क्रॉप ही देखने को मिलती है पूरे एरिया में. मान लो समर सीजन है, समर सीजन में क्या कर रहे हैं वो? समर सीजन में कोई एक क्रॉप कर रहे हैं. मान लो समर सीजन में क्या कर रहे हैं? मक्का या जवार, बाजरा, जो भी है, एक ही क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं. अदर क्रॉप कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी. फीचर्स कौन से हैं कमर्शियल फार्मिंग की? देयर आर लार्ज फार्मर्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर. मीन्स इतनी लार्ज स्केल पे, इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है कि कम से कम कितनी है? 100 ऑफ हेक्टेयर्स. मीन्स 100 हेक्टेयर जो होते हैं, 100 हेक्टेयर में क्या की जाती है? खेती की जाती है एकदम बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पे. द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फार्म इज वेरी हाई. तब बड़े पैमाने पे खेती की जाती है तो कैपिटल कितनी इन्वेस्ट होगी? ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी ताकि अच्छे से प्रोडक्शन किया जा सके. सिंस द मेन एम ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज प्रॉफिट, इट ऑफ्टन एम्प्लॉयज वेरी फ्यू वर्कर. कमर्शियल फार्मिंग का मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट को अचीव करना है. इसलिए क्या है, वर्कर को वो क्या कर देते हैं? कम रोजगार देते हैं. वर्कर को कम रोजगार देते हैं. क्यों? क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो वर्कर कम काम करेंगे, लेबर काम करेगी, और टूल्स है, मशीन है, वो ज़्यादा काम करेंगे. फार्मिंग ऑपरेशंस आर फुली मैकेनिज्ड. Massive machines like seed drills, combine harvesters and threshers are used for different farming activities. इन्होंने क्या है? फुल मैकेनिज्ड है. मीन्स पूरी तरह से मशीनों का यूज़ किया जाता है, किसी तरह की लेबर का यूज़ नहीं किया जाता. इन्होंने मशीन दिखा रखे हैं यहाँ पे. ड्रिल्स का यूज़ किया गया है, हार्वेस्टर का, थ्रेशर का. ठीक है. फार्म्स हैव प्रॉपर स्टोरेज फैकल्टीज. जो फार्मर हैं, जो खेत हैं, वो इतने बड़े पैमाने पर खेती करते हैं कि उनके पास क्या है? उनके पास स्टोरेज की फैकल्टी भी उपलब्ध है. स्टोरेज होना चाहिए तब वो स्टोरेज करेंगे. मान लो उन्होंने वीट की खेती की है, उन्होंने वीट को स्टोरेज किया है, उनके लिए इतनी कैपेसिटी है कि वो स्टोरेज कर सके, उनके पास भंडार है, तभी तो वो आगे परचेज कर सकेंगे. अब ये तो है नहीं साथ के साथ जो हमने फसल पैदा की उसको साथ के साथ मार्केट में सेल कर दिया है. थोड़े बहुत टाइम के लिए तो हमें इसको क्या करना पड़ता है? स्टोर करना पड़ता है. A good network of transport connects the farms to the nearest commercial center. कमर्शियल सेंटर तक पहुंचाने के लिए, मीन्स मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमें अपनी क्रॉप को क्या करना होता है? किसके द्वारा पहुंचानी होती है? ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुंचानी होती है. और ट्रांसपोर्ट भी उनके पास क्या है? अच्छी मात्रा में अवेलेबल है.
सेकंड है मिक्स्ड फार्मिंग। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एज वेल एज फॉर रियरिंग लाइव स्टॉक। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, जो एक तो फूड के लिए यूज की जाती है, दूसरा क्या है फोडर क्रॉप्स मीन्स चारे के लिए यूज की जाती है, जो रियरिंग लाइव स्टॉक के लिए क्या होती हैं बेनिफिशियल होती हैं। मीन्स जो हम पालतू रखते हैं, जैसे हमने गाय भैंस भेड़ ये रखी है, उनके लिए भी क्या है एज ए फोडर क्रॉप्स का काम करते हैं। क्रॉप रोटेशन इज प्रैक्टिस्ड, फार्मर्स ग्रो ओट्स एंड व्हीट अलोंग विद कॉर्न। मीन्स वो सिर्फ व्हीट की ही खेती नहीं करते, जैसे कमर्शियल फार्मिंग में एक ही सीजन में एक ही तरह की फसल देखने को मिलती है, बट मिक्स्ड फार्मिंग में व्हीट भी होगी, कॉर्न भी होगा, ओट्स भी होगा, राइस भी होंगे, अलग अलग तरह की खेती हमें क्या है देखने को मिलेगी। कैटल आर रियर्ड फॉर मीट एंड मिल्क। और कैटल से हम पालते हैं, पशु वगैरह पालते हैं, उनसे हमें क्या उपलब्ध हो जाता है, मीट और मिल्क उपलब्ध हो जाता है। फार्मर्स आल्सो कीप पोल्ट्री। पोल्ट्री मीन्स होता है मुर्गा पालन, जो मुर्गे वगैरह पालते हैं, जो फार्म्स खोलते हैं, उनको बोला जाता है। इट हेल्प्स फार्मर्स टू अर्न मोर फ्रॉम द सेम फार्म लैंड। While animal waste is used as manure, waste from the farm is used for feeding animals. इसने क्या बोला है कि it helps farmers to earn more from the same farmland, कि जो फार्मर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करते हैं, किससे, फार्मलैंड से अर्न करते हैं, अपने खेतों से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करते हैं। जैसे एनिमल है, एनिमल का वेस्ट होता है, एनिमल का वेस्ट कौन सा होता है, जैसे आप गोबर वगैरह लगा लो, उसको एज ए मैन्योर के रूप में यूज़ करते हैं, खाद के रूप में यूज़ करते हैं। और जो फार्म का वेस्ट होता है, जो खेतों का वेस्ट होता है, जैसे गेहूँ के साथ साथ हमें नीचे क्या मिलेगा, तूड़ी वगैरह मिलेगी, उस तूड़ी का किसके लिए यूज़ किया हमने, फीडिंग एनिमल्स के लिए यूज़ किया, मीन्स एनिमल्स के चारे के लिए यूज़ किया। ठीक है, इस तरह से एनिमल का वेस्ट फार्म के लिए यूज़ हो गया और फार्म का वेस्ट एनिमल के लिए यूज़ हो गया। मिक्स्ड फार्मिंग इज मेनली प्रैक्टिसिंग इन यूरोप, कि मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ कहाँ पे की जाती है, यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। Scientific method of farming, availability of transportations and a ready market, since these regions are thickly populated. Scientific method of farming मीन्स फार्मिंग का हम क्या साइंटिफिक तरीके से यूज़ करते हैं, और इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, रेडी मार्केट अवेलेबल है, ताकि हम क्या कर सकें, अपने जो हमारी क्रॉप्स है, जो प्रोडक्शन किया है हमने फार्म से, उसको मार्केट में सेल कर सकें। और कौन से एरिया में होता है ऐसा, जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड होती है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसा होती है, जनसंख्या अवेलेबल है। मेक फार्मिंग ए प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड अर्न गुड्स मनी फॉर द फार्मर्स। और उससे क्या होगा, एक अच्छा खासा बिजनेस तैयार होगा, जिससे हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा और फार्मर्स को क्या होगी, मनी प्राप्त होती रहेगी अच्छी खासी। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांटेशंस एग्रीकल्चर। प्लांटेशंस एग्रीकल्चर मीन्स प्लांटिंग ए सिंगल टाइप ऑफ ट्री और बश क्रॉप ऑन ए वेरी एक्सटेंसिव स्केल। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, प्लांटिंग ए सिंगल टाइप ऑफ ट्री, एक तरह के ही पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। इन्होंने यहाँ पे बनाना प्लांटेशन दिखाया गया है, मान लो वो बनाना प्लांटेशंस की क्रॉप कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो पूरे एरिया में क्या होगा, बनाना प्लांटेशंस ही होगा। क्रॉप लाइक टी, मान लो टी की कर रहे हैं तो पूरे एरिया में टी ही मिलेगा। कॉफ़ी, सुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन विच कंटिन्यू टू गिव यील्ड ओवर द ईयर। मीन्स पूरे साल में एक ही तरह की खेती की जाएगी, या तो वो बनाना की करेंगे, या टी की करेंगे, या कॉफ़ी की करेंगे। ठीक है, फीचर्स क्या हैं प्लांटेशंस की, प्लांटेशंस एग्रीकल्चर रिक्वायर ए ह्यूज कैपिटल। प्लांटेशन एग्रीकल्चर करने के लिए क्या चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या है, पैसा चाहिए। फार्म्स आर वेरी लार्ज, और खेत क्या होना चाहिए, खेत का स्केल भी, फार्म्स का स्केल भी बहुत बड़ा होना चाहिए। इंटेंसिव यूज ऑफ मशीन्स आर स्किल्ड लेबर, जो मशीन्स और जो लेबर यूज़ की है वो क्या होनी चाहिए, एकदम स्किल्ड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। प्लांटेशंस आर मैनेज्ड लाइक एन इंडस्ट्री, प्लांटेशंस को इस तरह से मैनेज किया जाना चाहिए जैसे हम किसी इंडस्ट्री को मैनेज करते हैं, जैसे इंडस्ट्री में व्यापार करने के लिए इंडस्ट्री मैनेज की जाती है, वैसे ही प्लांटेशंस को मैनेज करना होता है। द प्रोड्यूस इज प्रोसेस्ड ऑन द फार्म itself
ओन इट नियर बाय फैक्ट्रीज। जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका प्रोसेस कैसा होना चाहिए, उसका प्रोसेस इस तरह के होना चाहिए कि जो आसपास में फैक्ट्रीज वगैरह, जो कारखाने वगैरह हैं, उनके पास हम क्या है अपने प्रोडक्शन को इजीली पहुंचाया जा सके। प्लांटेशंस आर वेरी वेल लिंक्ड to the markets with a well developed system transportations and communications। प्लांटेशंस का लिंक क्या है, मार्केट के साथ अच्छा होना चाहिए, वेल डेवलपमेंट सिस्टम होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि हम जो अपने प्रोडक्शन किया है हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू वहाँ तक अपने माल को पहुँचा सकें। मेजर प्लांटेशंस आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका एंड रबर मलेशिया। ये मेजर प्लांटेशंस बताए हैं कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं। ठीक है, डू यू नो टू अवॉइड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लार्ज स्केल यूज ऑफ केमिकल एंड सिंथेटिक मटेरियल इन एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज बीइंग एम्फेसिस दीज डेज। कि हमने क्या किया, जो केमिकल यूज़ किए हैं, केमिकल को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मान लो हम खेती में जो ये केमिकल है, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। और किस प्रकार के खेती करनी चाहिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जैसे गोबर की खाद को यूज़ करना चाहिए, जो पेड़ पत्तों से जो बनता है गलने सड़ने के बाद उनको खेत में डालना चाहिए, न कि हमने क्या करना चाहिए, केमिकल प्रोडक्शन को यूज़ करना चाहिए। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग crops by avoiding most synthetic materials such as chemical pesticides, antibiotic and using eco-friendly methods that preserve the environment। जिससे कि हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को यूज़ करके, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे करके, केमिकल पेस्टिसाइड्स को ना यूज़ करके हम इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ओके।